इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। वीडियो में सिर्फ मैंने 9 एमसीक्यूज़ करवाए हैं जो कि सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो आपके ट्रायंगल्स में से मार्क्स कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है गाइस, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC देन AD स्क्वायर इज इक्वल्स। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और उसमें क्या कंडीशन बताई हुई है कि AD जो है लाइन वो BC के परपेंडिकुलर है और हमें AD स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है CD स्क्वायर की टर्म्स में। अगर आपके पास पेन और कॉपी अभी है तो आप अभी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC यहाँ पे बना लिया ABC, और हमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लेंगे BC के ऊपर और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, D। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें AD स्क्वायर को CD की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, AD को CD की। तो हम क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें दिख रहा है। तो वही करते हैं, हम क्या लिख लेंगे, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC के होल स्क्वायर। अब मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ। आपने क्या सीखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी कोई परपेंडिकुलर फॉल करेगा तो वो जो पॉइंट पे फॉल करेगा वो पॉइंट उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि CD की वैल्यू किसके इक्वल होगी, BD की। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपने आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो इक्वल है। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ BC, या फिर BC की इक्वल वैल्यू किसके है, AC के। तो हम इसको हाफ ऑफ AC भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स CD, यानी कि AC कितना है, CD का डबल है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, AD का स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD का होल स्क्वायर। यहाँ से अब सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 4CD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3CD स्क्वायर। सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दी हुई है और उसमें बताया हुआ है कि QA इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर, लाइन AB के। उसी के साथ हमें बताया हुआ है PB इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि ये भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाई हुई है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है AQ की। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बारी किया हो, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन में बताना क्या है कि आपको इसमें काफ़ी कुछ प्रूव नहीं करना है, क्योंकि ये MCQ है। आपको सिंपली क्या कर लेना है, ये वाली जो ट्रायंगल है उसको सिमिलर मान लेना अपनी तरफ से, क्योंकि ये होता ही है हर बार ऐसे क्वेश्चंस में। तो आपको क्या नहीं करना, इसमें प्रूफ वगैरह मत करने बैठ जाना वहाँ पे, ठीक है। सिंपली आपको इस दोनों को सिमिलर मान लेना है और क्या करना है, सिमिलर वाली कंडीशन लगा देनी है, यानी कि इस लाइन को इस लाइन से डिवाइड कर देना, यानी कि OB डिवाइडेड बाय OA इज इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय AQ। तो एक जैसी लाइंस को एक जैसी लाइन से डिवाइड कर देना। अब इनको इक्वल कर लिया तो यहाँ से अब सिंपली आपको वैल्यू पुट कर लेनी है, बहुत ही सिंपली। OB की वैल्यू कितनी होगी, 6, OA की वैल्यू कितनी होगी, 10, वहाँ से PB की वैल्यू आ जाएगी 9 और AQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी या फिर AQ को उधर ले जाओ, बाकी इधर ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगी AQ की वैल्यू 9 यहाँ से, बाकी का 10 वहाँ से आ जाएगा और 6 डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे 3, 2, 5, ये कितना बन गया, 15। तो बहुत आसानी से हमें इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देना। MCQs में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन देखने में आपको जितना ही आसान लगेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसको गलत करेंगे। तो देखते हैं ऐसा क्यों है। क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इट इज़ गिवन दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD देन। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल्स इस कंडीशन से सिमिलर है और आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, A को D के इक्वल पिक कर देंगे, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा और ज़्यादा ऑप्शंस को देखेंगे वो इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि B और E भी उनके अकॉर्डिंग तो इक्वल आ रहा है। तो अभी देखते हैं ऐसा क्यों है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा क्यों गलत करते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल ABC को सिमिलर बना लेते हैं ट्रायंगल DEF से, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू
हमारी सिमिलैरिटी। तो देखते हैं कैसे करना है। हमने सबसे पहले ए बी साइड बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे ए बी साइड बना ली और उसके सामने कौन सी साइड बनाएंगे हम, डी ई। अब डी ई को बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे बना लें जहाँ पे ये डी है और ये ई है, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, हम डी को नीचे लिखें और ऊपर ई को लिखें। तो अब दोनों ऑप्शंस लेके चलते हैं, उसके बाद अगली साइड देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है बी सी और एफ डी, तो यहाँ पे हम एक बी सी बनाएंगे, ठीक है, और बी सी के सामने कौन सी बनानी है, एफ डी। तो क्या आप यहाँ पे एफ डी बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये ऑप्शन तो चली गई। अब यहाँ पे एफ डी कैसे बनाएंगे, ये डी और यहाँ पे एक्सटेंड करके जो बनेगा वो बन जाएगा एफ। अब जो बच गए पॉइंट्स उनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी ये वाली ट्रायंगल सिलेक्ट हो जाएगी इसके सामने। तो अब यहाँ से देखो कौन से इक्वल आ रहे हैं, ए एंगल आ रहा है इक्वल ई के, ये ऑप्शन नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से बी एंगल आ रहा है डी के इक्वल, ये ऑप्शन है, चेक करो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। आई होप गाइज अब आप इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हमारे पास इस क्वेश्चन में दिए हुए द शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग। तो एक लॉन्ग स्टिक है जिसको हमने सीधा खड़ा कर दिया इस तरह से, तो उसकी जो शेडो है किसी टाइम पर वो कितनी आ रही है, 2 मीटर लॉन्ग। यानी कि कहीं पे अगर यहाँ पे सूरज होगा तो इसकी वजह से इस एंगल पे आके जो शेडो आ रही है वो 2 मीटर की आ रही है और उसकी खुद की लेंथ 5 मीटर है। अब उसमें आगे क्या दिया, एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ अ 12.5 मीटर हाई ट्री। तो एक और लंबा सा ट्री है हमारे पास यहाँ पे। आपको पता लग रहा होगा कि सूरज तो उसी पॉइंट पे है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंगल तो वही बनेगा, इसलिए उसी एंगल पे आके एक इसकी भी शेडो बन रही होगी। अब हमें इसी की शेडो की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अब मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि सूरज तो वहीं पे है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल सेम है, और क्योंकि एंगल सेम है ये वाला एंगल 90 है, जिसकी वजह से ए की सिमिलरिटी लग जाएगी और ये वाली दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। इससे हमारे पास क्या आ गया, सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशियो यूज़ कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 12.5 से और 2 को डिवाइड कर देंगे हमारी ये वाली लेंथ जिसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सिंपली। तो x को उधर लेके गए, इधर आ गया 2 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 5। तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.0। तो ऑप्शन डी। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी अगर गलत लिख ली हो तो ये 5.6 लिख दिया था मैंने। तो इस तरह से आपको शॉर्टकट से फटाफट क्वेश्चंस कर लेने हैं वहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर इज। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद हो तो। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस तरह के क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे, हमें हाइट फाइंड करनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो हमने उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ये आ गया हमारे पास ए बी सी। अब इसकी हाइट फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, सिंपल, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, डी। अब आपको याद हो परपेंडिकुलर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। आपको याद हो तो हमने क्या किया था, सी डी को कर दिया था हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो हम वही लिख लेते हैं, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ ए सी। तो वहाँ से इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आ गया ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर करने के बाद, और उस तरफ ए सी होल स्क्वायर। अब बहुत आसान है, ए डी स्क्वायर की हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए सी स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो 3/4 ए सी होल स्क्वायर। और यहाँ से अभी तो हमें रूट हटाना भी है तो यहाँ पे कर देंगे ए डी इज इक्वल टू √3/4 का रूट कितना हो गया 2, और यहाँ पे ए सी। अभी इस क्वेश्चन में तो हमें ए सी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो हमने ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 इंटू 12 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि इस क्वेश्चन ने ट्रायंगल्स और सर्कल दोनों चैप्टर को कंबाइन कर रखा है अपने आप में। किस तरह से अब देखते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस। तो हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया पी क्यू और आर, और एस एक पॉइंट है पी क्यू लाइन के ऊपर, जैसे कि पी एस और क्यू एस इक्वल है, यानी कि इसका मिड पॉइंट है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर एस के भी इक्वल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है, इक्वल हैं। अब जब एक ही पॉइंट से तीन लाइंस इक्वल निकल रही हैं तो मुझे अपने आप ही रेडियस की याद आ जाती है, ऐसा पता नहीं क्यों है। तो अब ट्राई करते हैं एक बार ये सर्कल में ड्रॉ करने की। इसको क्या हो रहा है, हम एस को सेंटर पे ले लें और बाकी को रेडियस मान ले, तो ये क्या बन जाएगा, पी पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे एक, और दूसरी साइड पे इसके क्या बन जाएगा, क्यू पॉइंट बन जाएगा, और एक कहीं भी हम पॉइंट ले लेते हैं आर पॉइंट। ठीक है, तो ये इक्वल बन जाएगा ना अपने आप। अब ये ट्रायंगल अपना क्या बन गया, सर्कल के अंदर आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया मैंने ये क्यों किया तो मैं दोबारा बताता हूँ। हमने इसमें क्या किया, हमारे पास ये तीनों क्या थी, लाइंस इक्वल थी, यानी कि ये तीनों लाइंस इक्वल थी। और यही प्रॉपर्टी किसकी होती है, सर्कल की। जब हम एस पॉइंट को सेंटर पे मान लेते हैं तो हम एक ऐसा सर्कल इसके आसपास ड्रॉ कर लिया हमने जो कि इन तीनों पॉइंट से निकल सकता है। अभी मैंने नोटिस किया कि ये क्या बन गया, पी क्यू तो अपना वो बन गया डायमीटर, और आर पॉइंट कोई भी पॉइंट हो गया इस सर्कल के ऊपर। तो अगर आपको याद हो सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम डायमीटर से कोई भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेंगे तो वो एंगल कितना होता है, अपने आप ही 90 का एंगल होता है। मतलब आर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक 90 का एंगल लाई कर रहा है, जिसकी वजह से अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को समझना एक्चुअली फर्स्ट बार में मुश्किल होता है, इसलिए आप दोबारा से एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन में। गाइज अब एक आसान सा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन वैसे तो आसान है अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो, लेकिन काफ़ी मुश्किल है अगर आपने इसको सॉल्व किया तो देखते हैं कैसे करना है इसको। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म आर। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो हमने जानना है कि वो कौन सी शेप बनेगी अंदर। तो सिंपल है, अगर आप ध्यान से इसके ऑप्शंस को देखो तो हमारे पास दिए हुए रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस। आप ध्यान दिए तो ये सारी किसकी टाइप्स हैं, पैरेललोग्राम की खुद की टाइप्स हैं। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इनमें से किसी ऑप्शन को टिक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन भी तो साथ में होनी ही चाहिए अपने आप। इसलिए इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकती। हमारी ऑप्शन कौन सी होगी, सीधी सीधी सी। तो आपको एमसीक्यूज में दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शंस के साथ। अपना टाइम मत खराब करना फालतू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अपना सेकंड लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं वैसे आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, एक बार ट्राई करना। अगर फिर भी ना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्यूशन हम दे देंगे इसका, लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। ओके गाइज, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, एंड विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो वो एंगल 90 हमेशा इक्वल साइड्स के बीच में ही लाई कर पाएगा। यानी कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल 90 को यहाँ पे ही होना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो एंगल सी 90 है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया सी, बाकी दोनों साइड्स को दे दिया ए बी और इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमें दिया हुआ ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी ऑब्वियसली। देन ए बी इक्वल्स। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जरूरी नोट करने वाली बात यही थी कि एंगल 90 कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल साइड्स के बीच में लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। अभी हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है, हम पाइथागोरस का यूज़ करके ए बी की साइड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो वो सिंपल है कि अगर 6 दो साइड्स दी हुई हैं या कोई भी साइड्स इक्वल दी हुई हैं और बीच में उनके एंगल 90 है, तो तीसरी साइड अपने आप उस साइड के साथ √2 लगा देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 6√2। लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, हमें पाइथागोरस लगा के करेंगे ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर डाला तो 6 का स्क्वायर
प्लस यहाँ से भी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 यानी कि कितना बन गया 72 और ये ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6√2 सेंटीमीटर्स। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उनके भी काम आ सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।